Hello students, welcome back to online classes and we were discussing about the carbon and its compound. Today I am going to tell you about the representation of hydrocarbons कि किस तरीके से हाइड्रोकार्बन्स को हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन एंड दैट इज मीथेन। इसको हम क्या बोलते हैं, एक कार्बन है इसलिए इसको हम बोलते हैं मीथेन। तो देखिए मीथेन का फॉर्मूला भी यही है, कंडेंस स्ट्रक्चर भी यही है और इसकी ओपन स्ट्रक्चर अभी हम ड्रॉ करते हैं। तो हमें तीन चीजें को स्टडी करना है। सबसे पहले तो फॉर्मूला, फिर हमें बात करनी है उसकी कंडेंस स्ट्रक्चर, नेक्स्ट हमें बात करनी है ओपन स्ट्रक्चर की। किसकी बात करनी है, ओपन स्ट्रक्चर की। हमें ये तीन चीजें यहाँ पे देखनी है। तो सबसे पहली बात तो, और एक लुईस स्ट्रक्चर है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक है हमारी लुईस स्ट्रक्चर या फिर डॉट स्ट्रक्चर, ये इसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो देखिए CH4 का फॉर्मूला भी यही है, इसकी कंडेंस स्ट्रक्चर भी यही है और इसकी ओपन स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो उसकी ओपन स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, अगर हम चारों हाइड्रोजन को इस तरीके से लिख सकते हैं और यहाँ पे हम सिग्मा बॉन्ड्स फाइंड कर सकते हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4। ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं मीथेन का, इथेन। किसका लेते हैं मीथेन के बाद, इथेन। इथेन में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। और अगर हम इथेन बना रहे हैं तो इसका फॉर्मूला CnH2n+2 से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H6। क्या हो जाएगा, C2H6। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। क्या है ये, तो फॉर्मूला। अब हम इसका कंडेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो कंडेंस स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, कंडेंस स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, अगर हम इस तरीके से इसको लिख देते हैं CH3 तो ये इसकी कंडेंस स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं तो इसको भी हम कंडेंस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ओके, अब ओपन स्ट्रक्चर, आप सभी को पता है ओपन स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे हम, जब हम सारे के सारे हाइड्रोजन को ओपन करके उनकी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ओपन स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं प्रोपीन का। किसका ले रहे हैं हम एग्जांपल, प्रोपीन। प्रोपीन मतलब एल्कीन, एल्कीन मींस एक डबल बॉन्ड का होना। तो अगर हम प्रोपीन लिखते हैं तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है 2n-2, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो अगर हम फॉर्मूला ड्रॉ करें तो प्रोपीन में 3 कार्बन होते हैं, 2 3 जा 6, 6 में से 2 गए तो 4। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला, किसका, प्रोपीन का फॉर्मूला। कंडेंस स्ट्रक्चर हम लिखते हैं तो कंडेंस स्ट्रक्चर हो जाएगी, क्योंकि देखिए 3 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो कंडेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, CH3C ओके एंड CH, ये इसकी कंडेंस स्ट्रक्चर हो जाएगी। ओपन स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो ओपन स्ट्रक्चर कैसे होगी, देखिए ठीक है, ये इस तरीके से ओपन स्ट्रक्चर हो जाती है। ये इसकी ओपन स्ट्रक्चर हो गई जो मैंने यहाँ ड्रॉ करी है। ठीक है, तो ये हम प्रोपीन बनानी है मैंने प्रोपाइन के अकॉर्डिंग बना दिया। चलिए इसको प्रोपाइन कर लीजिए। ये क्या है, प्रोपाइन। प्रोपाइन का एल्काइन का जनरल फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला हो गया इसके लिए, ये इसकी कंडेंस स्ट्रक्चर हो गई और ये क्या होगी इसकी ओपन स्ट्रक्चर। ओके, अब हम ले लेते हैं प्रोपीन। अब हम क्या ले लेते हैं, प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, इट मींस C3H6। ये होगा इसका फॉर्मूला। कंडेंस स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो CH2 CH3, ये इसकी कंडेंस स्ट्रक्चर हो गई। ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये इसकी ओपन स्ट्रक्चर हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड के लिए यानी कि हाइड्रोकार्बन के लिए उसका फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं एंड ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। और ओपन स्ट्रक्चर की
हेल्प से हम उसकी लुईस स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है कि पहले ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, फिर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दीजिए। हर बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रखिए इस तरीके से, ओके, और बीच में से ये लाइन क्या है डिलीट कर दीजिए या रब कर दीजिए। तो इस तरीके से हम इजी मेथड से लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।